हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई का मैथ्स का वो टॉपिक जो स्कूल में कराया जाता है और मैथ्स में इंपॉर्टेंट भी है। वो टॉपिक कौन सा है? वो है आपका पॉलिनोमियल। अभी आप लोग क्लास 9th में भी चैप्टर पढ़ा था आपने, तो बेसिक आपका 9th क्लास में था। यहां आपको बता रहा हूं कुछ चीजें ऐसी जो आपको 10th क्लास में काम आएगा। एनसीईआरटी न्यू पढ़ना है आपको। क्वेश्चन चाहो तो आप प्रैक्टिस के लिए पुरानी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन नया वाला ही सही पेपर आएगा, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे वो बताता हूं। इसमें पॉलिनोमियल का मतलब वही है आपका एक्स ए बी सी वगैरह होगा इसके अंदर। सिंपल तरीके से समझना। इसमें एक्सरसाइज आपका 2.1, इसमें सिंपल क्या दे रखा है आपको? ग्राफ दे रखा है ऐसा सा। अब बता रखा है इसमें जीरोज कौन सा है। इतना तो आपको स्टार्टिंग से याद है कि सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब ध्यान रखना, अगर बोल रखा हो x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई और y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इन दोनों में ध्यान रखना है। अगर इक्वेशन इस तरीके से पूछा जा रहा है और ये आपका, इसको मिटा दो अभी, ये आपका इक्वेशन दे दिया, ग्राफ दे दिया, बताओ कि इसमें जीरोज कितने हैं। तो ध्यान रखना है जब कभी ऐसा हो तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हुआ है, कट लाइन लगी है, तो जितनी बार लाइन लगी है वही उसके जीरोज हो जाएंगे। कितने हो गए इनके जीरोज? सर 2 हो गए। लेकिन अगर इन्होंने ये पूछा होता कि एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो उस केस में आप देखते कि वाई कितनी बार कट है। तो यहां पे देखो वाई एक बार है, इस केस में 1 है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि x कब देखना है, y कब देखना है। इसका एक सिंपल तरीका समझाता हूं, जो ये ब्रैकेट में हो ना उसको देख लेना, जिससे कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं हो। एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चन है इसी प्रकार के, और इससे पहले एग्जाम्पल दोनों कर लेना आप, फिर मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करवाता हूं, ध्यान से उसको भी देख लेना। एक्सरसाइज 2.2 में आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्लास 8th में 7th में पढ़ रखा है, बस नाम बदल गया। आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन। अब देखो इसमें कितने सिंपल तरीके से करना है आपको। इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपसे पूछा गया फाइंड जीरोज, तो पहले फैक्टर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 नंबर ढूंढो जिसको ऐड करने पर -2 है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 है, तो -4x और प्लस का 2x हो गया सेम। एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, x माइनस 4, और सेम यहां भी आना चाहिए, तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 2 और एक हो गया x माइनस 4। यहां तक ये आपके फैक्टर्स हैं। 2 ही फैक्टर निकले, क्योंकि जितना है पावर उतने ही उसके फैक्टर्स। अब जीरोज निकाल लो, यानी कि x प्लस 2 जीरो के बराबर, तो x इज इक्वल टू -2, x माइनस 4 जीरो के बराबर, तो x आपका प्लस का 4। ये 2 पूछा था, ये 2 आपने निकाल दिया। अगले क्वेश्चन में देखो 6x स्क्वायर माइनस 3। अब ये ना थोड़ा सा अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। इसको ऐसे करो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब 2 नंबर ढूंढो, इसको ऐड करने पे 7 आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए माइनस का। 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 2x, 7x हो गया माइनस का, माइनस 3। इनमें कुछ कॉमन जाएगा, 3x कॉमन ले लो अगर, तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। चेक कर लो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, सेम होना चाहिए। यहाँ आपका 2x माइनस 3, तो यहाँ 1 बच गया, ये बच गया आपका 3x प्लस 1, और एक हो गया 2x प्लस 3 माइनस 3। ये 2 फैक्टर्स हैं। जीरोज निकालने का बता दिया आपको, 3x
+1 0 के बराबर, x इज इक्वल टू -1/3, 2x - 3 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 3/2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन समझा देता हूं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप ये करके रखना। अगर किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है या यही कमेंट कर देगा यूट्यूब पे ही, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, समझा भी दूंगा किस तरीके से आंसर आना है इसका। अभी देखो कुछ नहीं, फॉर्मूला याद है आपको, a + b और a - b का क्या होता है, a² - b²। ऐसे फॉर्म में कर दो। ये अगर सपोज कोई इस फॉर्म में है तो आप इसको क्या कर दो, t माइनस या +√15 और t -√15 हो गया, खत्म। खतरनाक लग रहा था लेकिन सिंपल से निकल गया। अब यहां से अगर आप जीरो निकालोगे तो एक आपका यहां से बन जाएगा -√15 और इधर बन जाएगा प्लस तो नहीं लगाते, √15 हो गया। ये दोनों मिल गए आपके। इस तरीके से आप कर लोगे। और पोलिनोमियल में आपकी 2 ही एक्सरसाइज है, इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको डाउट है तो आप जरूर डाउट का क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके उतना बच्चों को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे कि सबके डाउट एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 10th क्लास में आने के लिए और पोलिनोमियल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।